मोबाइल सामने देखता, क्वेश्चन दिखेगा नहीं मुझे। ठीक है, तो स्क्रीन हैंड नीचे कर लीजिएगा अभी सभी लोग। इनबॉक्स में आपको मैसेज डालना है, ठीक है। कोई भी डाउट रहा तो वो पूछना है। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, प्राचीन शिक्षण पद्धति केंद्रित थी, छात्र शिक्षक इनमें से कोई नहीं। सभी को आंसर देना है। 1 बी सी, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सी, मेन कौन सा है आपको वो आंसर देना है। हाँ, अभी बी आ रहा है, ठीक है। हाँ रागिनी जी, कौन सा आंसर है? आपने एक नंबर का ऑप्शन दिया था। रागिनी जी कंफर्टेबल हो तो वीडियो ऑन करके आप आंसर देना है। क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी हेलो से। हाँ हेलो, हाँ हाँ, आवाज मुझे आ तो रही। फर्स्ट वाला ही ठीक लगा था। अगर क्लियर नहीं हो तो आप एक बार मुझे समझा दो। हाँ, प्राचीन शिक्षण पद्धति में क्या होता था, जो पहले की शिक्षा थी उसमें टीचर केंद्रित था, यानी छात्र का रोल ज्यादा नहीं था, सिर्फ शिक्षक का रोल ज्यादा था। मतलब एक रूल एंड रेगुलेशंस कह सकते हैं कि रूल हाँ, एंड रेगुलेशंस जो थे वो अलाउ नहीं करते थे जो छात्रों को कि वो मतलब कुछ ऐसे आगे बढ़ चढ़ के आए। आज के टाइम में है कि छात्रों को भी मौका मिलता है कि वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, इसीलिए वो चीजें हो गई थी। और उसमें छात्र जो है जो जोड़ घटाव नहीं कर सकते थे। जो रूल रेगुलेशन था, उनको जो मंत्र बोलना था वो मंत्र बोलना है। इस दिन रट्टा मारना है तो इस दिन रट्टा मारना है, जो करना है वो उसी दिन करना है, ठीक है। तो वो ऐसा था। अभी अभी की शिक्षा में क्या हो रहा है, आधुनिक शिक्षा में छात्र केंद्रित है। मतलब जब चाहे शिक्षा ले रहे हैं, जैसे हम ऑनलाइन से ले रहे हैं, क्या नहीं? तो अभी हम घर बैठे भी हम शिक्षा ले रहे हैं। तो ये हो रहा है, मतलब कोई समय सीमा नहीं है आधुनिक में, आंसर था ठीक है। तो इसमें क्या था भैया? हाँ, इसका शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित प्राचीन शिक्षण पद्धति। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। हम आपको टीचिंग में भी मिल सकता गुरुकुल है। बी आंसर सही है ना? देखिए, शिक्षक इसका आंसर सही है, बी ऑप्शन। आपको टीचिंग में क्योंकि भी आ गुरुकुल सकता पद्धति था ना। है। हेलो, क्या बोल रही है अनामिका जी? हाँ, आपको टीचिंग में आ सकता है, हायर एजुकेशन में आ सकता है ये आंसर का मतलब ये क्वेश्चन। और ये जो यूनिट 9 है सेकंड पेपर में, उसमें भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को क्लियर है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन शिक्षण पद्धति की विशेषता। क्वेश्चन पढ़ना है आपको, जो एमसीक्यू दिए गए हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। सिर्फ मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आप आंसर दीजिए। वर्ण से संबंधित सी आ रहा है, डी आ रहा है, सी आ रहा है। सभी लोग को रीड करके आना था, ठीक है। डी ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन सही है। प्राचीन शिक्षण पद्धति कैसी थी, अभी समझ में आ रहा है? विशेषता, समय की पाबंदी यानी बंदी थी, ठीक है। छात्र संख्या कम थी, छात्र संख्या कम हुआ करती थी। आज के समय में बहुत मतलब छात्र संख्या बहुत ज्यादा रहती है। और वर्ण से संबंधित था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 टाइप के जो वर्ण थे उससे संबंधित थी शिक्षा। जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय शिक्षा लेते थे, और वैश्य और शूद्रों को प्राधान्य उतना नहीं मिलता था, ठीक है, पहले की इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, है प्राचीन शिक्षण पद्धति का उद्देश्य। ऑप्शन देकर आपको आंसर देना है। एक, पक्ष का विकास, सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक विकास, मानसिक विकास। 24 लोग जुड़े हुए, सभी को आंसर देना है। बी 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 बी, ब्रह्मा सर जी, रागिनी जी बी, ना जी बी, पूनम जी बी, अनामिका जी बी, गुड, जानकी जी बी। हाँ, सर्वांगीण विकास, ठीक है। ध्यान रखिएगा, प्राचीन शिक्षण पद्धति का उद्देश्य सर्वांगीण विकास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन पद्धति में छात्रों की गुणवत्ता किस आधार पर मापते थे? देखिए, जो छात्र थे उनकी जो गुणवत्ता थी, ठीक है, जो भी पढ़ाई किया है उन्होंने, उनकी पढ़ाई करने के बाद जो गुणवत्ता मापी जाती है कि कितने तक इनकी शिक्षा हुई है, कितने तक इनमें नॉलेज है छात्र में, वो कैसे मापी जाती थी? सी आ रहा है दोनों में। मात्रात्मक पद्धति थी क्या प्राचीन में? अब सभी लोग सी दे रहे हैं।
आपको पढ़ के आना था, थोड़ा सा रीड करके, ठीक है। मात्रात्मक पद्धति नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सूरज जी, ब्रह्मा जी, रामानंद जी, पूनम जी, ए आंसर होगा इसका। हाँ, तो ए आंसर। वैचारिक मतलब जो टीचर था वो अपने मुख से बोलता था, ठीक है, मुंह से बोलकर उनका जो पत्रिका देना है, गुण पत्रिका हम जैसे देते हैं ना, अभी मात्रात्मक में गुण पत्रिका मिलती है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ जो बोला गया है, ठीक है, उससे ही हम समझ देते हैं कि हमारी शिक्षा इतनी तक हुई है और बाकी है, ठीक है। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण पद्धति की विशेषता। समय की पाबंदी नहीं थी, छात्र संख्या ज्यादा थी, कोई भी वर्ण का नहीं, यह सभी बताइएगा। डी आ रहा है, डी आ रहा है, डी आ रहा है, वाह गुड, सभी का डी आ रहा है, ब्रह्मा जी का, रंजना जी का, रामानंद जी का, वाह। हाँ, आधुनिक समय में अभी समय की पाबंदी नहीं है, जब चाहे तब शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, छात्र संख्या ज्यादा है, बहुत संख्या मतलब बढ़ गई है, ठीक है। कोई भी वर्ण का पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है कि जैसे पहले में ब्राह्मण और क्षत्रिय पढ़ते थे और शूद्र और वैश्य को उतना पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, तो अब इसमें कोई भेदभाव नहीं है, शिक्षा में कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा में शिक्षा का उद्देश्य किससे जोड़ा गया है, बताइए। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक। डी आ रहा है, व्यवहारिक, व्यवहारिक। तुषार जी बताइएगा, व्यवहारिक क्यों हो सकता है। सर ये आधुनिक समय की बात है, यानी कि अभी की समय की बात है ना, तो सर आज के समय की जो शिक्षा का उद्देश्य है वो सब व्यवसाय के प्रति अग्रसर हो गई, सिर्फ पैसा कमाना होता है। ठीक है, व्यवहार में लाना होता है आज की शिक्षा, हाँ, है ना, और व्यवहार से लाकर हम पैसा भी कमा सकते हैं, इनकम भी कमा सकते हैं। जी सर। हाँ, और इसमें देखिए ध्यान से, व्यवहारिक ना हो, सर्वांगीण हो, तो सर्वांगीण विकास भी लगाना है आपको, ठीक है, आधुनिक शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि शिक्षा भैया का ऐसे भी तो बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए। हाँ, कि भैया बोलिए सर। भैया क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाला बात है, क्योंकि आज सारी जो चीजें हो गई हैं टेक्नोलॉजी से बेस्ड हो गई हैं, आईसीटी का यूज करते हैं, तो इस वे में भी हम इसको यूज कर सकते हैं कि इसको हम प्रैक्टिकली बिहेवियर में लेके आ रहे हैं। जब बेसिकली हम अगर जो पढ़ रहे हैं अभी भी, तो वो भी हम प्रैक्टिकली होकर ही पढ़ रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी का यूज करके उसका, तो इस वे में भी हम उसको लगा सकते हैं मे भी। शारीरिक अगर ऑल में होगा ना, तो ऑल में भी लगा सकते हैं, क्योंकि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तो शिक्षा उसमें का ये काम आता है होता है इन तीनों स्तर पे वो करना, बेहतर करना। ठीक है। सर्वांगीण में क्या होता है, सर्वांगीण में सभी पक्ष का ध्यान दिया जाता है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जैसा सामवेगिक, नैतिक, ठीक है, जो भी व्यवहारिक, जो कुछ पक्ष है सभी पक्ष का ध्यान दिया जाता है। मतलब सर्वांगीण होगा तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा, सर्वांगीण नहीं रहेगा तो व्यवहारिक रहेगा, तो व्यवहारिक बेस्ट रहेगा, ठीक है, आधुनिक में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर और एक बात है ना, इसमें आजकल इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में भी उठने बैठने बोलने का तरीका देखा जाता है। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी करना है आपको, क्वेश्चन नहीं समझा हो तो फिर दिक्कत है ना, तो क्वेश्चन नहीं समझा तो उस पर ज्यादा हम डिस्कशन करेंगे, और जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो उस पर ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे, क्योंकि बाकी का भी समय जाता है ना, सबके लिए वो बेनिफिट होना चाहिए, तो उस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर करते रहेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक पद्धति में छात्रों की गुणवत्ता किस आधार पर मापते हैं। आपको इसमें जो मेन है वो बताना है ना, मेन बोले तो वही है अभी। हाँ, वैचारिक का कोई अभी तो उतना मूल्य नहीं देता है, ठीक है, सिर्फ इंटरव्यू में वो सिलेक्शन कर लेते हैं, मात्रात्मक देखते हैं और इंटरव्यू में भी सिलेक्शन कर लेते हैं, जो वैचारिक को हम इंटरव्यू देते थे, ठीक है, तो मेनली क्या है, मात्रात्मक गुण पत्रिका जो मिलता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे नहीं आया समझ आपका में। जो रिपोर्ट कार्ड जो होता है ना, आज के टाइम में उसी बेस पे माना जाता है कि आपके अंक कितने हैं, तो इस बेस पे आपने कितनी स्टडी की है, हाँ, ये मतलब है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन टाइप। अच्छा, वो हाँ, रिपोर्ट वही कार्ड, ओके एग्जाम का ओके, रिजल्ट, मेरिट एग्जाम का लिस्ट। रिजल्ट।
आप अभी डिग्री कर रहे हो ना, एमए की योग की डिग्री कर रहे हो, तो आपको जो डिग्री मिलता है प्रमाण पत्र, बस उसी से आपको मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके योग में करना क्या पर है? एकदम पर ये कैसे हो गया? पर क्योंकि बेसिकली हम तो जब पढ़ लेते हैं सब हमारा हो जाता है, तो अगर हम अदर शिक्षा हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं पीएचडी वगैरह के लिए, तो वहां तो इंटरव्यू के थ्रू ही हमें लिया जाता है, तो फिर ये हाँ, मात्रात्मक कैसे? हमने शिफ्ट पहले नहीं बोला, देखते ना। हमने आपको बोला ना कि पहले आपका जो गुण पत्र है, जैसे नेट क्लियर है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हैं, तो नेट का तुमको सर्टिफिकेट उसमें जोड़ना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा पहले। ठीक है, फिर बाद में आपका इंटरव्यू कि होता है। भैया ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो वो तो ओरली होता है ना इंटरव्यू। ये तो नहीं कि आपका नेट जेआरएफ निकल गया उसके बाद आप भर इंटरव्यू दिए बिना ही आपका हो गया करके। आपका उस बेसिस पे आप मात्रात्मक कैसे हो गया? आप गुणात्मक दोनों होना चाहिए ना। चीजें ले सकती हैं, लेकिन मात्रात्मक बेस्ड ज्यादा है। उनका कहने का तात्पर्य ये है। समझ में आया? जो हम ओके ठीक है। सही जगह ओके तुलना करेंगे ना, प्राचीन और आधुनिक, तो वो मात्रात्मक ज्यादा है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पर ओके हम सर जैसे मैं बोलूँ तो सर, जैसे मुझे अगर बिना इंटरव्यू के भी कहीं अगर होता है तो बिना इंटरव्यू के भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं रख सकते हैं। हाँ, तो हाँ, इसीलिए ज्यादा जरूरी है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट क्लियर करना जरूरी है। जी जी, तो वही इसलिए वही बात मैंने शुरुआती में बोला था, तो किसी का ध्यान नहीं गया होगा। ठीक है, आप मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, आपको जो भी डाउट रहेगा वो आप नोट करिए क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि समय ओके बर्बाद होगा, क्योंकि एक एक चीज पर हम चर्चा उतनी देर तक करेंगे, तो जो क्वेश्चन इजी है उसको हम सॉल्व करते चलेंगे, है ना। तो आपको जिस जिस क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो आप वो लिखते जाइए, लिखते रहिएगा। ठीक है, और जिसको मैं पूछूंगा तो वो आप जवाब देना। योग में भ्रामक धारणाएं क्या है? व्यायाम पद्धति, व्यक्ति विशेष, चमत्कारों से जुड़ा हुआ, यह सभी। व्यायाम पद्धति नहीं है, व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, और चमत्कारों से जुड़ा हुआ नहीं है योग। ठीक है, यह भ्रामक धारणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप सर के क्लास करना चाहिए रेगुलर, तो थोड़ा सा अच्छे से हम क्वेश्चन दे सकते हैं ना। एक एक क्वेश्चन पर हम उतना बहस करने से अच्छा है हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, थोड़ा सा रीड करके आने से वो अच्छा हो जाता है थोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाणिनि के मुताबिक योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? बी, यूज धातु से। ठीक है, यूज सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाणिनि के मुताबिक योग शब्द की उत्पत्ति यूज धातु से हुई है, इसका क्या क्या अर्थ हो सकता है, आपको बताना है। डी आ रहा है, हाँ सभी, मतलब यूजी योगे, यूज समाधो, यूज संयमो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यौगिक अभ्यास कितने बताए गए हैं? यौगिक अभ्यास कितने बताए गए हैं? 6 7, रागिनी जी 7 दिए आंसर। ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। यौगिक विधियां नहीं पूछ रहे, ठीक है। गुलशन जी का भी 7 7 ऑप्शन आ गया है, तो 7 6 है, 6 अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे बताएंगे हम। ठीक है, 6 यौगिक अभ्यास सॉरी कितने सॉरी बताए गए? तो 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यौगिक अभ्यास में शामिल है, जिस तरीके से क्वेश्चन बना है ना, आपको डाउट नहीं रहेगा मुझे लगता है। ठीक है, तो यौगिक अभ्यास में शामिल है, तो जो 6 है वही है ये, यह सभी। आसन है पहला, दूसरा है प्राणायाम, तीसरा है बंद, चौथा है शुद्धि क्रिया, पांचवा है ध्यान, और छठवा है अभिवृत्ति प्रशिक्षण। अभी अभिवृत्ति प्रशिक्षण क्या है ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा। ठीक है, इसमें डाउट होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसन के आधारभूत सिद्धांत कितने हैं? 3 4 2, इनमें से कोई नहीं। आसन के आधारभूत सिद्धांत 2 आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है, 3 आ रहा है, ये लगा बहुत लोग शायद। आधारभूत सिद्धांत देखिए, आसन की विधियां और आधारभूत सिद्धांत डिफरेंस है ना। तो बहुत लोग गलत आंसर दिए। रामानंद राउत, कौन कौन से आसन के आधारभूत सिद्धांत आपने 3 बताया, बताइएगा। जी मैं रंजना जी आप बताइएगा। हाँ रंजना जी बताइए, हाँ जी सर। कौन कौन सर से? फिर तो वर्गीकरण बताया हमने, वर्गीकरण वही है क्या? हम यहाँ कंफ्यूज है थोड़े से।
एक्चुअली क्या आधारभूत सिद्धांत है। ध्यानात्मक 3 प्रकार के ना। ये दो में स्थिरता और सुख। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप आएगा आधारभूत सिद्धांत, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, हाँ, आसन के आधारभूत सिद्धांत। अभी आंसर का जवाब भी दिया मैंने, क्वेश्चन का जवाब भी दिया। हाँ, सी, स्थिरता और सुख। ठीक है, ध्यान रखिए। हाँ, बस जो पातंजलि योग सूत्र में जो डेफिनेशन दी है ना, वही इसमें लगा दिया है। ठीक है, जो ये योग जो केवल धाम की पुस्तक है ना, लोनावाला से, केवल धाम से, केवल धाम की पुस्तक जो है लोनावाला से, तो उसी के हिसाब से हमने क्वेश्चन बनाया है। ठीक है, उसी के हिसाब से जो यूनिट 9 है वो दिया गया है, तो उसको ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। ये भी आप बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसनों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? 3, 4, 2, इनमें से कोई नहीं। ए 3 आ रहा है, हाँ, तुषार जी, श्रद्धा जी। ए 4, किसने 4 बताया? सिमरन जी, आप माइक ऑन करके बताइएगा। हेलो सिमरन जी। ठीक है, 3 है, आपको आवाज नहीं आ रही हो। ठीक है, आसनों की कितनी श्रेणी में बांटा गया? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी का आंसर सही है, 1, 2 गलत हो गया है। ठीक है, आसन की श्रेणी यह है, डी ऑप्शन आ रहा है। हाँ, सभी का डी है। ध्यान धारणात्मक, देखिए आसन की श्रेणी ध्यान धारणात्मक, संवर्धनात्मक और शिथिलात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवर्धनात्मक आसन श्रेणी में किस स्थिति में किया जाता है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आपको आंसर देना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, डी मतलब बैठ कर भी कर सकते हैं हम, खड़े होकर भी कर सकते हैं और लेट कर भी हम कर सकते हैं संवर्धनात्मक आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आसन करते समय सावधानी, 18 नंबर का। आसन करते हुए सावधानी, समय सावधानी रखना है। क्या है? सी, हाँ, सभी का सही है। झटका नहीं देना होता है और थकान नहीं। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है ये, ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। प्राणायाम के अभ्यास से किस तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है? इसमें बहुत लोगों को डाउट हो सकता है, जिन्होंने क्लास नहीं की उसको तो बहुत ही डाउट हो सकता है। सी, हाँ, देखिए नर्वस सिस्टम आ गया, दिया सिर्फ। हाँ, सी सही है, एटोनोमस नर्वस सिस्टम, एटोनोमस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणायाम की आवश्यक प्रविधि। आपको जिस डाउट लगा तो लिख के रखिए। ठीक है, हाँ, एटोनोमस नर्वस सिस्टम है वो, उसका आंसर। ठीक है, प्राणायाम का प्रभाव, प्राणायाम की आवश्यकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणायाम की आवश्यकता प्रविधि। जो विधि करते हैं तो उसमें क्या होता है? ये ऑप्शन आ रहा है, सांस को लंबे और सुखद समय तक रोकना, लंबा लेना है और उसमें सुख भी मिलना चाहिए, उस समय तक हमको रोकना है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये चीज। कोई भी एक आप एक मिनट, इसका आंसर क्या हो सकता है? जानकी जी बताइएगा। ए आएगा इसका आंसर। बोलिएगा। इसका आंसर ए आएगा, प्राणायाम की आवश्यकता प्रवृत्ति। सांस को लंबी और सुख समय अवधि तक रोक रखना प्राणायाम की एक आवश्यकता प्रवृत्ति है। हाँ, गुड। हाँ, सांस को लंबे और सुखद समय तक रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को ध्यान रखना है। प्राणायाम की शुरुआत लंग्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ना। प्राणायाम की शुरुआत में अनुपात होना चाहिए। क्वेश्चन में कोई गलती हो तो बताइएगा। हाँ, सिर्फ बी। हाँ, शुरुआत में क्या करते हैं हम? कुंभक नहीं करते हैं, 1:2, यानी पूरक लेना 1 में और रेचक करना 2 में, है ना? ये 16, 64, 32 हट पर दीपिका या घेरंट सहिता? घेरंट से हट प्रदीपिका तो नहीं है। हट पर दीपिका घेरण सहिता घेरण सहिता में सहित प्राणायाम का जो फर्स्ट स्टेज बताया हुआ है। सहित और वो केवल जो बताया वो सहित का ये बताया।
सहित कुंभक में सगर्भ और निगर्भ में है, तो निगर्भ में बताया है उत्तम श्रेणी का प्राणायाम। बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है। प्राणायाम के अंतर्गत कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। हाँ ठीक है, मीना जी बताइए कौन कौन सी 3 अवस्था होती है? जल्दी से रेचक, कुंभक और रेचक, पूरक और कुंभक। हाँ, पूरक कुंभक रेचक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंध या मुद्राएं किस मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं? अर्धऐच्छिक, अनैच्छिक, ये और दोनों। हाँ, अर्धऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों मांसपेशियों पर प्रभावित पड़ते हैं बंध और मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंध और मुद्रा शारीरिक मानसिक क्या बनाए रखने में मदद करती है? 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्या? स्थिरता, है ना, स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है शारीरिक मानसिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य शोधन क्रिया कितनी है? देखिए अलग अलग में बताया गया, तो मुख्य कितनी है? 6। लेकिन इसमें ना करेक्ट नहीं बताया, क्योंकि अगर मुख्य शोधन क्रिया तो ग्रंथ के अकॉर्डिंग पूछे तो आप आप क्लास को नहीं क्या बार बार डिस्टर्ब करे, क्योंकि आपने क्लास की नहीं है ना, और क्लास सर की जो क्लास सर ने जो पढ़ाया था तो उसमें 6 थी। ठीक है, और ये जो अलग अलग मैंने बताया, यूट्यूब से देखा है, पर ये क्वेश्चन गलत है। ये हम बोलते हैं कि आपको क्लास करना जरूरी है। ठीक है, हमने ग्रंथों को भी पढ़ी है ना, और जो सर पढ़ाए उस बुक के हिसाब से क्वेश्चन बना हुआ है ना, तो उसको भी देखिए एक बार। मैंने मैसेज भी डाला कि रीड करके आइएगा। ठीक है, और आपको डाउट है इसमें तो आप क्वेश्चन लिख के रखिएगा, मैं 2-3 बार बोला आपको। ठीक है, तो 24 का आपको बुरा लगा हो ये बात अलग है, लेकिन आप नोट करके रखिए ना क्वेश्चन को। नहीं भैया, मेरे को नहीं। ओके ठीक है, डाउट है तो आप नोट करके रखिए। ठीक है, बाकी को डिस्टर्ब होता ओके, है। सॉरी। हाँ। और मुख्य शोधन क्रिया कितनी है? 6 बताई गई है ना। सुब्रा जी थोड़ा और बड़ा करो, आप इसको स्ट्रेच करो स्क्रीन, उतना नहीं, थोड़ा कम, थोड़ा कम। हाँ हाँ, स्क्रीन पूरा आ जाएगा, हाँ, अच्छा गुड। थोड़ा सा ज्यादा। तो 6 बताई गई है, जो पुस्तक के हिसाब से 6 बताई गई, मुख्य जो शोधन क्रिया है वो 6 है। ठीक है, जो 9 बताई गई जो हठ रत्नावली में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्धि क्रिया में शामिल है, सॉरी उसमें 8 बताई गई थी हठ रत्नावली में, सॉरी। ठीक है, शुद्धि क्रिया में शामिल है धोती, बस्ती, नेति, नवली। एकदम झूम हो गया है ना, थोड़ा कम करिए, थोड़ा। हाँ, थोड़ा कम कीजिए। हाँ बस ओके बस, हाँ उतना ही रहने दीजिएगा। हाँ, तो ये सभी, हाँ अभी आ गया क्वेश्चन। हाँ, अभी क्लियर हो गया कौन कौन से है। मैंने उस तरीके से ही क्वेश्चन बनाया हो कि आपको डाउट ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोती, बस्ती, नेति, नवली, त्राटक, कपालभाति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान का आधारभूत सिद्धांत क्या है? क्योंकि ध्यान का आधारभूत पुस्तक से हिसाब से बात हो रही है ना। बी मानसिक, बी सी, हाँ जानकी जी सी। ठीक है, बी बहुत लोग बी आ रहा है। तो इसमें है आत्मज्ञान, सी आंसर इसका सही है। ध्यान का आधारभूत सिद्धांत है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा ध्यान को। ठीक है, इसका आधारभूत सिद्धांत क्या? आत्मज्ञान। पुस्तक से हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान का तरीका। ध्यान का तरीका कैसा हो सकता है? अलग अलग वे में भी हो सकता है ना। तो इसमें पढ़िएगा और बताइएगा। एक समय दोनों वस्तु पर, एक साथ कई चीजों पर, एक बार में एक वस्तु पर निरंतर, है ना, ये सही लग रहा है। एक बार में एक ही वस्तु पर और निरंतर चलता रहेगा, उसको हम ध्यान का तरीका बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर का इसका आंसर सही है सभी का। नेक्स्ट, शुभ्रा मैम जी, हाँ यौगिक अभ्यासों
यही ना क्वेश्चन, यौगिक अभ्यासों का आधार किसे माना गया है? देखिए यौगिक अभ्यासों का आधार, डी डी श्रद्धा जी, बंटी जी। ठीक है, अब बंटी जी बताइएगा इसका आंसर क्या है? सर डी, डी है। हाँ, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास। जी आप इससे क्या समझते हो, बता सकते हो आप? मतलब वो कनेक्ट रहेगा, ये क्वेश्चन जरूरी है। जी सर, जैसे अपने अभिवृद्धि, अपने आप में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, जो भी बदलाव है उसको और बढ़ाना। जैसे हम पालन करते हैं ना यम नियम का, हम सकारात्मक विचारों को और आगे बढ़ाना। इसमें यम नियम आते हैं, यम नियम का हम पालन करते हैं, ठीक है। अपने जो अभी यानी अपने वृत्ति में चेंजेस लाना होता है ना। अभी यानी हम, और वृत्ति यानी पता ही है आपको जो वृत्ति है, ठीक है। तो अपने वृत्ति में चेंज करना होता है, ठीक है, परिवर्तन लाना होता है, यम नियम से हम पालन कर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको, अभ्यासों का आधार, यौगिक अभ्यासों का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में शामिल है, तो क्या आप पालन करते हैं? यम नियम का, ठीक है, यम नियम का। अभी तो आपको कनेक्ट हो गया, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास में यम नियम है, और यौगिक अभ्यास का आधार है, यौगिक अभ्यासों का आधार है यम नियम, यम नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिवृत्ति प्रशिक्षण अभ्यास की विशेषता है। देखिए क्या क्या विशेषता हो सकती है? सामाजिक व्यवहारिक समस्या को कंट्रोल करना, अपने आचरण के लिए यम नियम का पालन करना। ए और बी आ रहा है गुलशन जी। बहुत जल्दी में दे गया मैं, सी होगा उसको, क्योंकि स्क्रीन बैक करके देना होता है ना, तो इसमें ए और बी, ठीक है। नीता शाह जी बताइएगा इसके कौन कौन से आंसर है? ए और बी। हाँ, नाम इसको बोलिए ना, एक ऑप्शन का ये बोलिएगा, ये ऑप्शन में क्या है? सामाजिक व्यवहारिक समस्या को कंट्रोल करना, और बी है अपने आचरण के लिए यम और नियम का पालन करना। यम के 5 हो जाते हैं ना, नियम के 5, उसके बेस पे कंट्रोल करना। ठीक, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट लगता है वो उससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग अभ्यासों की अध्यापन विद्या पुस्तक के मुताबिक। एकदम ज्यादा झूम हो गया है क्या इसका? थोड़ा कम करिएगा। बराबर है, हाँ बराबर है, इतना ही ऑप्शन है क्या? क्योंकि योग अभ्यासों की अध्यापन विधियों पुस्तक के अनुसार, पुस्तक के मुताबिक शैक्षणिक प्रक्रिया होता है, तो छात्र केंद्रित होती है, छात्र केंद्रित, ठीक है। मतलब छात्रों को मद्देनजर रखते हुए विषय वस्तु पढ़ाई जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण भी नहीं होती और विषय वस्तु भी नहीं होती है, छात्र केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग अभ्यासों की अध्यापन विधिया पुस्तक में मुख्यतः कितनी अध्यापन विधिया की चर्चा की गई है? देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन, मतलब 3-4 बार क्वेश्चन आया है, बहुत ही बार क्वेश्चन आया है, मतलब 4-5 तो बार आया ही क्वेश्चन है ये। योग अभ्यासों की अध्यापन विधियों की पुस्तक के मुख्यतः कितनी अध्यापन विधिया की चर्चा की गई है? 7। कितनी? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा सभी लोग, 7 अध्यापन विधिया है, आपको बताना है अध्यापन विधिया है, इनमें से क्या क्या है? डी डी आल आल आल, सबका डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है। गुलशन जी आप इसको पढ़ लीजिएगा, कौन कौन से हैं? व्याख्यान विधि, निर्देशन अनुक्रिया विधि, व्यक्तिक निर्देशन विधि, समूह चर्चा, निर्देशित अभ्यास विधि, परियोजना विधि एंड प्रदर्शन विधि। ये 7 प्रकार के बताए गए, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन विधियों को आरोही क्रम यानी सीक्वेंस में लगाना है, जैसे बताया गया है पुस्तक के अनुसार वैसे सीक्वेंस लगवाना है, मतलब पहले से लेकर लास्ट तक आपको लगाना है। एक मिनट, कोड दिया गया है, थोड़ा सा जूम इन करिएगा, हाँ बस, हाँ गुड, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं,
तो आपको कुछ देकर आंसर देना है। डी आ रहा है। ABCD, ABCD कैसे हो सकता है? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए सर। डी B C DABC, हाँ ये ऑप्शन होगा। कोई आंसर नहीं दिया है। हाँ श्रद्धा जी आप बताइएगा। श्रद्धा जी, सूर्यवंशी, श्रद्धा सूर्यवंशी जी। हाँ माइक ऑन करके बताइएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 2-3 बार हमको ऐसे पढ़ने से वो समझ में आएगा ना, याद हो जाएगा यार। सर मैं बताऊं? हाँ बताइएगा। पहला व्याख्यान विधि है ना, फिर दूसरी निर्देशन अनुक्रिया विधि, और फिर तीसरा व्यक्तित्व निर्देशन विधि, फिर चौथा समूह चर्चा विधि, फिर निर्देशन अभ्यास विधि, फिर परियोजना विधि, और फिर आखिरी प्रदर्शन विधि। सही? हाँ सही है, पहला इसका आंसर सही है। पहले आएगा व्याख्यान, ठीक है, और फिर दूसरा आएगा वैयक्तिक निर्देशन विधि, सॉरी निर्देशन अनुक्रिया विधि, तीसरा आएगा वैयक्तिक निर्देशन विधि, चौथा आएगा समूह चर्चा, पांचवा आएगा निर्देशित अभ्यास, और छठवा आएगा परियोजना, और सातवां आएगा प्रदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है आपको, मोस्टली इंपॉर्टेंट। व्याख्यान विधि केंद्रित होती है, बताइए। ये टीचिंग में भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, आपको ध्यान रखना है। बी, हाँ व्याख्यान विधि सबको पता है, बी, हाँ टीचर केंद्रित। वाह अनामिका जी गुड, नेताजी सूरज जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सॉरी ठीक है कोई बात नहीं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्देशन अनुक्रिया विधि की प्रक्रिया होती है। निर्देशन अनुक्रिया विधि की प्रक्रिया होती है, और ऑप्शन होगा ना, और ऑप्शन है। बी भी आंसर दे रहे हैं। हाँ ये सभी भी लास्ट में, अभी अभी आगे करिए। हाँ दिखाइए वो ऑप्शन, तीनों ऑप्शन, बस अभी तीनों ऑप्शन दिखाइए। हाँ डी है। तो पहले निर्देशन दिया जाता है टीचर के द्वारा कक्षा प्रारंभ करने के पहले, ना क्या जैसे प्रारंभ करते हैं तो पहले बताते हैं ये आसन है, ऐसे ऐसे करना है ना, इसके इसके ये लाभ हो सकते हैं। फिर क्रिया करते समय निर्देशन देते कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। फिर क्रिया करने के बाद निर्देश देते हैं ना। तो ये तीनों लागू होता है। इसमें लागू होता है अनुक्रिया विधि में, निर्देशन अनुक्रिया विधि में। ध्यान रखना है क्लास के पहले, क्लास चलती रहती है तब, फिर क्लास के बाद ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत निर्देशन विधि में शिक्षक को क्या ध्यान में रखना होता है? हाँ ए आ रहा है, सबका सही लग रहा है। हाँ तो व्यक्तिगत निर्देशन में क्या ध्यान रखा जाता है? व्यक्ति विशेष की खूबियां, क्या क्या वो कर रहा है ना, खूबियां क्या क्या कैसे कैसे कर रहा है, और कमियां, खूबियां बोलते हैं हम, अच्छा ही बोलते हैं ना खूबियां, हाँ ना। और कमियां, क्या क्या कमी हो सकती है ना, क्या क्या मतलब क्या क्या गलत वो चीजें कर रहा है, तो उसको ध्यान रखा जाता है व्यक्तिगत निर्देशन विधि में। ये दोनों ध्यान रखिएगा आप, खूबियां कमियां टीचर द्वारा ध्यान रखी जाती है। इसमें जो दिया गया है वो गलत है सभी। व्यक्ति इसमें दिया गया व्यक्ति विशेष को क्लास से बाहर निकला, ये तो हो नहीं सकता। व्यक्ति विशेष को समूह में जोर से बताना, ये भी नहीं है। और समूह में व्यक्ति विशेष को दंड देना, ये तो गलत चीज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह चर्चा विधि का मुख्य उद्देश्य है, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है समूह चर्चा विधि का? समूह के व्यक्ति विशेष की रुचि बढ़ाना, समस्या का समाधान ढूंढना, समूह में गृह कार्य देना, इनमें से कोई नहीं। देखिए मुख्य उद्देश्य बी, हाँ। तो समूह में क्या होता है, एक क्वेश्चन वगैरह दिया जाता है तो समस्या का समाधान ढूंढना होता है ना, और चर्चा वगैरह होती है उसमें। तो किसी भी समस्या का पर्टिकुलर समस्या समाधान ढूंढने के लिए वो अंदर तक जाते हैं, है ना, ग्रुप डिस्कशन करते हैं। हाँ सभी का सही है, पूनम जी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन अभ्यास विधि को क्या कहते हैं? देखिए, असाइनमेंट, व्याख्यान प्रदर्शन, समूह चर्चा। निर्देशन अभ्यास विधि, ठीक है। हमें कभी कभी थोड़ा सा हिंदी का वर्ड समझ में नहीं आता है ना, निर्देशन अभ्यास विधि, तो हम असाइनमेंट से समझ सकते हैं। असाइनमेंट, तो असाइनमेंट वगैरह दिया जाता है करने के लिए, है ना। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूनम जी, अनामिका जी, गुलशन जी, जान, सभी लोग पार्टिसिपेट करिएगा, थोड़ा सा हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, हम और अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ना कि सही जा रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परियोजना विधि का इस्तेमाल कब किया जाता है? शुरुआती तौर पर शिक्षक क्लास के बीच में इस्तेमाल करता है, छात्रों कक्षा में जो कार्य सीखा है उससे संबंधित प्रोजेक्ट। ए आ रहा है, परियोजना विधि का इस्तेमाल कब किया जाता है? ये कैसे हो सकता है? सी, हाँ सी। अभी तो आपने तशाऊ जी सी, रेखा राम जी बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है? जी, मेरे अनुसार तो सी होना चाहिए, जो बच्चे ने सीखा है उससे संबंधित वो कार्य देते प्रोजेक्ट। हाँ, प्रोजेक्ट दिया जाता है, हाँ हालांकि सही है। मैंने क्लास नहीं ली है। अच्छा अच्छा, क्लास नहीं किए फिर भी आंसर तो आ रहा है, हाँ ये भी बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदर्शन विधि की विशेषता। प्रदर्शन विधि की विशेषता क्या हो सकती है? सी, श्रद्धा जी सी, 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 हाँ। सार्वजनिक तौर पर योगी कार्य करके दिखाना, है ना, सार्वजनिक तौर पर योगी कार्य करके दिखाना, और छात्र के अंदर के गुणों का पता चलना। मतलब सार्वजनिक तौर पर योगी कार्य करके दिखाते हैं, जो प्रदर्शन विधि में होता है। जो सर पढ़ाए थे तो उसमें बताया गया था, ठीक है। और छात्र के अंदर के गुणों को पता चलता है, गुणों का पता चलता है, पुस्तक के हिसाब से। देखिए, आपको थोड़ा कभी कभी डाउट लग सकता है टीचिंग और इसमें लेंगे तो, लेकिन हम पुस्तक के हिसाब से चल रहे हैं, तो आपको ऑप्शन को भी देखते हुए चलना है ना। और थोड़ा सा समझ का मतलब उपयोग कर कर हमको आंसर देना है, ठीक है। अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले कारक कितने बताए गए हैं? अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे अनामिका ने 3 आंसर दिया तो ये गलत नहीं हो सकता है ना, लेकिन पुस्तक के हिसाब से हमको आंसर देना है ना। तो इसमें 5 प्रकार के, सूरज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन विधि को प्रभावित करने वाले, जो अध्यापन विधि है उसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो अभी इसको लगाना है सीक्वेंस में, कौन कौन से 5 है, ये 5 है, आपको सीक्वेंस से लगाना है। अध्यापन विधि के प्रभावित करने वाले कारक सीक्वेंस में लगाना है, मतलब पहले क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्या बताया गया है ना। 43, समय दे रहा हूं। आंसर आ रहा है सभी के? मुझे भी देखना पड़ रहा है। ये आप इशारा आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है। हाँ, श्रद्धा जी, आप बता सकते हो क्या माइक ऑन करके? श्रद्धा जी, श्रद्धा सूर्यवंशी, हाँ आपका सही आंसर आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। देखिए, पहला क्या है, विषय वस्तु, पहले बताया गया विषय वस्तु, फिर बाद में क्या बताया गया, पहले की पृष्ठभूमि, यानी छात्र पहले क्या करके आया है वो पता रहेगा तो ज्यादा मतलब उस विधि से हम पढ़ा सकते हैं ना, कौन सी विधि हमको इनको लागू कर सकते हैं, उस विधि से हम पढ़ा सकते हैं ना। पहले की पृष्ठभूमि जानकर रखेंगे तो और प्रभावित होगी वो जो विधि इस्तेमाल किया है टीचर वो। तीसरा है अध्यापक, अध्यापक है ना, सही है, अध्यापक, ठीक है। अध्यापक है ना, किसी को मुझे थोड़ा सा, ठीक, किसी को पता है कि अध्यापक ही है ना? हेलो, अध्यापक ही होना चाहिए वैसे तो। हाँ अध्यापक ही है ना, अध्यापक ही है, क्योंकि जो विधि इस्तेमाल कर रहे हैं ना अध्यापक, ठीक है, तो वो भी प्रभावित करते हैं ना अध्यापक,
टीचर के द्वारा भी प्रभावित होता है ना, तो अध्यापक है तीसरा। अध्यापन होगा शायद। नहीं, अध्यापन नहीं है, अध्यापक है। ठीक है, आप वो जो दिया गया है सर का जो पीडीएफ उसको देखिएगा, अध्यापक है। हाँ फिर है तीसरा हो गया, ये हो गया। फिर है सी नंबर का क्या है, सुविधा है। क्या क्या सुविधा हो सकते हैं, सुविधाएं बताए गए हैं, हम उसमें क्या क्या साधन दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है वैज्ञानिक सिद्धांत। वैज्ञानिक सिद्धांत का इस्तेमाल भी किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक की विशेषता है। अध्यापक की विशेषता है, देखिए अध्यापक की क्या क्या विशेषता हो सकती है। ठीक है, अभी इससे ही तो प्रभावित होते हैं, है ना, विधि भी प्रभावित होते हैं, बच्चे भी प्रभावित होते हैं, सभी रुचिकर होता है, मोटिवेटेड होता है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, उत्तरदायित्व होता है की भावना होती है। मतलब ये सारे चीजें रहेंगे तो यह सभी, ठीक है। अध्यापक की आवाज कैसी होनी चाहिए, मधुर और प्रभावी, धीरे और बड़ी। देखिए आपको ऑप्शन कर देखकर आंसर देना है ना, इसमें सभी रह जाता तो फिर हमको थोड़ा सा डाउट लगता था, लेकिन इसमें सभी नहीं है आंसर। और दिया गया है पुस्तक में मधुर और प्रभावी होनी चाहिए, मधुर होना चाहिए और प्रभावित यानी प्रभावित करना चाहिए बच्चों को, है ना, उन पे प्रभाव पड़ना चाहिए जो पढ़ाया गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापक के दौरान की सुविधाएं। अध्यापक के दौरान की सुविधाएं है, अध्यापन के दौरान हम क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। हाँ सभी है, हाल, ब्लैक बोर्ड, योग चटाई यानी योगा मैट बोलते हैं हम, प्रोजेक्टर, खुली जगह, है ना, यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, हमको समझ में आता है, उसमें हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग शिक्षक को किसका ज्ञान होना आवश्यक है, शरीर क्रिया विज्ञान, मनोविज्ञान, ए और बी। तो दोनों का, है ना, शरीर के बारे में पता रहना चाहिए ना, और मनोविज्ञान के बारे में, है ना, तो वो अच्छे से बता सकता है छात्रों को, है ना, विधि का इस्तेमाल कर अच्छे से बता सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन विधि के स्रोत कितने बताए गए हैं। अध्यापन विधि के स्रोत, ठीक है, 5। श्रद्धा सूर्यवंशी जी बहुत सुंदर, तुषार जी 5। कोई बता सकता है 5 कौन से है, कोई भी आप में से कोई भी बता सकता है 5 कौन कौन से, बताइएगा। हेलो, जो सिद्धांत है 5 सिद्धांत, वही क्या? हाँ वही बताना है, बताइएगा। यौगिक सिद्धांत, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शरीर रचना क्रियात्मक सिद्धांत, शैक्षणिक सिद्धांत और समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। वाह बहुत सुंदर, थैंक यू। ये 5, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक यू बंटी जी। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यापन विधि के स्रोत क्रम से लगाइए। इसमें जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है ना, अ ब क ड और क्या आ गया, ई, ठीक है, तो ई भी इसमें शामिल होगा। बाकी में 5 दिया गया, इसमें 4 दिया गया है ना, ई भी शामिल होगा। तो आपको क्या करना है, इस पर क्रम से लगाना है, सजाना है। तो आप बताइएगा क्रम क्या हो सकता है। बी आ रहा है, श्रद्धा सूर्यवंशी जी अभी बताइए मैम ने, वो सीक्वेंस से ही बताई थी मैम ने अभी, बंटी कुमारी जी ने। सर इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ है। अच्छा ऑप्शन गड़बड़ है क्या इसमें? जी, बी होना चाहिए था, उसके बाद ए के बाद बी, ए बी सी डी ई ऐसे ही होगा। हाँ तो वही है, अ ब क ड ई। अच्छा इसमें थोड़ा मराठी हो गया है ना, तो ए बी सी डी ई ऐसा है उसमें, लास्ट में डी में, जी डी में ए बी सी डी ई। हाँ ठीक है, तो लास्ट वाला ए बी सी डी, यौगिक सिद्धांत, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यौगिक सिद्धांत, मनोविज्ञान, शरीर रचना एवं क्रियात्मक, शैक्षणिक सिद्धांत, सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत, ये अध्यापन विधि के स्रोत है 5 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक अभ्यास में सबसे प्रचलित अभ्यास क्या है। यौगिक अभ्यास में सबसे प्रचलित अभ्यास क्या है। सी अनामिका जी, योगा विद गुलशन जी, बंटी जी, निदा जी, सी। हाँ तो प्रचलित आप सभी को पता है, आसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन। हाँ यौगिक सिद्धांत में सत्य को पहचानिए। क्या क्या सत्य हो सकते हैं यौगिक सिद्धांत में। सभी यौगिक अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार करना चाहिए,
दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना चाहिए, योगी अभ्यास से थकान हो तो शीतलीकरण आसन करना चाहिए, सभी योगी अभ्यास से मन को शांति मिलनी चाहिए, सभी यौगिक अभ्यास से, यौगिक होगा ये इसमें। ACD 3, ACD, हाँ ACD है ना, बी ऑप्शन सभी का सही आ रहा है। तो एक बार कोई बताइएगा, चेतन जी, हाँ आपने आंसर दिया है, हाँ चेतन जी बताइएगा, आप बताइएगा ACD, आप उसको नाम बोलिएगा, मतलब वो कनेक्ट रहेगा सभी को, इम्पोर्टेंट है। हेलो, ठीक है तृप्ति जी बताइएगा। सॉरी पुण्डित जी, मैंने गुरुजी के एक भी लेक्चर नहीं किए। अच्छा, बहुत अच्छा है फिर तो। इसमें देख के ही बोलना है आपको। सॉरी देख के सॉरी। बोलना है, ACD बताया ठीक मैंने, ठीक है, आपको देख के बताना है, आंसर ठीक ACD है। है, बताती हूँ। ठीक है। यौगिक सिद्धांत में सत्य को पहचाने, तो यहाँ पे बताया है सभी यौगिक अभ्यास अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार करना चाहिए। दूसरा है योगी अभ्यास से अगर थकान हो जाए तो शीतलीकरण का आसन करना चाहिए। और तीसरा है सभी योगी अभ्यास से मन को शांति मिलनी चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ अभी कैसे कनेक्ट हो गया सभी को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक, क्योंकि एक मैं ही बोलता जाऊंगा तो फिर आपका भी थोड़ा सा ये होना चाहिए ना, आप भी इन्वॉल्व होना चाहिए, तो क्लास थोड़ा सा और अच्छे से चल पाएगी और अच्छे से इम्प्रूव होगा ना, और अच्छे से प्रभावित होगी वो क्लास। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक अभ्यास के दौरान इनमें से कौन सा तरीका है सही तरीका है। प्रबल शारीरिक हलचल करना चाहिए, शरीर को खूब थकाना चाहिए, डी आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, क्या डी सही है ना, मुझे भी पता नहीं इसका आंसर। डी सही है, इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा मतलब ये ओके, गलत है, ये सारे के सारे गलत है ये चीजें। ओके फिर सारे गलत है, ठीक है सारे गलत है। सारे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगी अभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक के मुताबिक इनमें से सही है। यौगिक अभ्यास जो हमने पहला पढ़ा है ना, जो स्रोत बताए गए थे यौगिक विद्या के स्रोत, उनमें से यौगिक अभ्यास पहला था, उससे क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। मैंने पूरे सीक्वेंस से लगाकर क्वेश्चन बनाया हो। अब वो जो PDF सर का रीड किया हो गया ना और क्लासेस किया तो बहुत अच्छे से आप आंसर दे सकते हो, एकदम सीक्वेंस से लगाया हो, बीच बीच वाला कोई ऐसा। सर की PDF तो शेयर नहीं हुई है ना सर, मुझे तो मिली नहीं सर की PDF। ग्रुप में शेयर हुई है सर की PDF, है ना, तो आप सर एक बार फिर देख एक बार लीजिएगा उसको। फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि मुझे मिली नहीं है, दिखी नहीं है। ठीक है, वो आप सर की क्लास रहती है तब आप सर को पूछ लीजिएगा, है ना। तो इसमें क्या है, पहला और दूसरा दोनों गलत है, मतलब यौगिक अभ्यासों में अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक इनमें से सही है, इनमें से सही है। योग अभ्यास झटके से के साथ करना चाहिए तो झटके के साथ नहीं करना चाहिए, और सभी यौगिक अभ्यासों का परिणाम एक ही होता है, नहीं ना, बहुत अलग अलग होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये दोनों गलत है। चार्ज पे लगा, 1 मिनट थोड़ा सा चार्ज लगा लेता मोबाइल में, जस्ट हो गया। हाँ इसका आंसर क्या है, हाँ यौगिक अभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक अनावश्यक थकान होने पर क्या करना चाहिए, तो शिथिलात्मक आसन करना चाहिए, जैसे शिथिलात्मक में बताया गया ना, मकरासन शवासन हम करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थकान होगी शरीर की तो हमको शिथिलात्मक आसन करना है। नेक्स्ट है आसन के अभ्यास के दौरान बीच में ब्रेक देने से क्या होता है, अच्छे परिणाम मिलते हैं, मांसपेशियों की थकान को रोका जाता है और क्षमता बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ, और आधा घंटा और क्लास चलेगी, ठीक है, तो आप सभी लोग अटेंड करिएगा पूरा, ठीक है, फिर क्वेश्चन नहीं होंगे, आज ही होने वाले हैं, तो आप अटेंड करिएगा। बहुत प्रभावित मतलब प्रभावितशील क्वेश्चन है, क्वेश्चन छूटेगा नहीं एक भी, ठीक है, तो ये सभी है।
अच्छे परिणाम भी मिलते हैं, मांसपेशियों में थकान भी नहीं होती है ना, और क्षमता भी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर रचना व क्रियात्मक सिद्धांत में सही है। देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, पुरुष और स्त्री की तुलना में, ठीक है। ऊपर करिए और बस हो गया, ऊपर करिएगा, हाँ बस ऑप्शन दिखाइएगा, ऑप्शन दिखाइएगा, हम बताएंगे, ऑप्शन दिखाइएगा, क्वेश्चन मत दिखाइएगा, ऑप्शन दिखाइए सिर्फ। हाँ बस, ओके, थैंक यू। स्त्री की हड्डियां टखने कमजोर होती है, पुरुष मजबूत होते हैं। उनकी तुलना में, तुलना करना है पुरुष और स्त्री में। सामान्य तौर पर पुरुष में वसा ज्यादा पाया जाता है, स्त्रियों में वसा ज्यादा पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है? सभी लोग आंसर दीजिएगा, आंसर बहुत ही कम आ रहे हैं, ए बी डी, ए डी और डी, ए बी डी, ए सी ऑप्शन है, डी आ रहा है। नीता साहू जी डी आ रहा है, अनामिका जी डी आ रहा है, रंजना जी आप बताइएगा, रंजना जी। नो सर, ऑप्शन नहीं दिखा था इसलिए हो गया, अभी तो मैं कंफ्यूज हूँ, मैं नहीं पढ़ अच्छा पाई। अच्छा अच्छा, ओके ओके, हाँ। तो देखिए पुरुष मजबूत होते हैं, स्त्री की तुलना में बता रहे हैं हम, और हड्डियां टखने कमजोर होती है ना, तो पुरुष के मजबूत होते हैं, है ना। और स्त्री की हड्डियां टखने कमजोर होती है पुरुष की तुलना में। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है सी नंबर का, पुरुषों में वसा ज्यादा पाया जाता है स्त्री की तुलना में, ये तो गलत है ना। गलत है, गलत हाँ, है, गलत है, स्त्रियों में ज्यादा होती है। हाँ तो स्त्रियों में ज्यादा होती है। तो ज्यादा होती ए बी और डी इसका आंसर होगा, ए बी और डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पुरुष में पेशियों का भार, पुरुष में पेशियों का भार, पुरुष में पेशियों का भार कितना परसेंट है? हाँ 41.8, वाह गुड। सी, हाँ सी, रंजना जी, अनामिका जी सी, ब्रह्मा जी सी, हाँ सी। स्त्री में पेशियों का भार कितना है? ये क्वेश्चन हुए हैं क्लास में, तो हुए हैं, सर के ही क्वेश्चन है ये, हमने कॉपी किया है, ठीक है, सर के क्वेश्चन को इसमें लगाया हूं मैं। बी, बी हाँ ठीक है, बी क्या है? 35.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हुआ था क्वेश्चन, हाँ शरीर में संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? हाँ बी आ रहा है, संतुलन बनाने के लिए बी आ रहा है, शरीर में संतुलन बनाने के लिए सिर्फ बी आ रहा है। आंख का स्वस्थ होना सही नहीं है क्या? हाँ डी, अभी डी आ रहा है, ठीक है। तो डी, हाँ देखिए छोटी छोटी गलती हो सकती है ना, सभी के साथ होती है। तो मांसपेशियों में समन्वय होना जरूरी है ना। और कान में जो अर्धचंद्राकार नली का स्वस्थ रूप से कार्य करना चाहिए, जो कान में जो अर्धचंद्राकार जो रहता है, कान में जो द्रव्य रहता है ना, तो वो स्वस्थ होना चाहिए, स्वस्थ होने से और कार्य करना चाहिए अच्छे से। और आंख स्वस्थ होनी चाहिए हमारी अच्छे से, है ना, देख सकेंगे ना। और फिर लिंगामेट भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी शरीर को संतुलन कर सकते हैं। सर मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वही था ना सर, बी वाला, सर ने अपने को स्पेशली समझाया था ये चीज। नहीं, सभी चीजों का वर्णन दिया है ना, सिर्फ द्रव्य बताया गया था तो अलग सा, और सभी चीजों को दिया गया है उसमें, ऐसा नहीं है। और उसमें सभी ऑप्शन है, ऑप्शन सभी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन को मद्देनजर रखते हुए देखना है आपको, ठीक है। ऑप्शन सभी नहीं होता तो फिर हम लगा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन ज्ञानेंद्रिय में सबसे महत्वपूर्ण रोल भूमिका निभाता है, क्या क्या है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला? तो ये आंख और कान, हाँ अनामिका जी, आंख और कान। तो ए बी और सी, बी और सी इसका आंसर है, बी नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के दौरान निर्देश कब दिया जाता है? सीखने के दौरान निर्देश कब दिया जाता है? हाँ सभी का, श्रद्धा जी, सूर्यवंशी, आल, हाँ सीखने के दौरान निर्देश कब दिया जाता है? तो यौगिक कार्य से पहले का आया होता क्वेश्चन, फिर यौगिक कार्य करने के समय दिए जाने वाले निर्देश, और यौगिक कार्य के अंत में सूचनाओं को दोष सुधार के रूप में दिए जाने वाले निर्देश। आप में से बताइएगा, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, कौन बताएगा? कोई भी बताएगा, ये किस विधि में हमने बताया था? कोई भी एक बताएगा, हमने इस
किस विधि में इसको देखा था हमने? निर्देश अनुक्रिया विधि। हाँ, निर्देश अनुक्रिया विधि। वाह, हाँ ठीक है, थैंक यू, नाइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सभी होगा इसमें। सामूहिक कक्षा के दौरान अभ्यास को कितने भागों में बांटा जाता है? सामूहिक, ठीक है, तो पुस्तक के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। 2, श्रद्धा। वाह, आपका सही आ रहा है आंसर। श्रद्धा जी, आप बोल नहीं सकते हो क्या? मतलब आप बिजी हो क्या? क्योंकि सभी को इन्वॉल्व होना है। पूनम जी बताइएगा कौन कौन से है वो 2? कोई भी बताएगा आप में से, जिनको पता है वो बताएगा। 2 कौन से है वो? मैं खाना बना रही हूँ, थोड़ा देर बाद बोलूंगी। ओके ओके, हाँ, बताइएगा आप में से कोई भी बताएगा। 2 कौन से है, किसको नहीं पता? ठीक है, देखिए नेक्स्ट आएगा कौन से है तो। ठीक है, अभी ध्यान रखना है। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो पा रहे, ओके। ठीक है, सामूहिक कक्षा के दौरान अभ्यास के 2 भाग है, कौन कौन से? अनौपचारिक और पर्यवेक्षक। मतलब अनौपचारिक में वो जो बाहर वाला नहीं है, हम कभी भी वो कर सकते हैं ना, आसन किए फिर ये वो किए, मतलब सीक्वेंस से नहीं रहेगा वो, है ना, बीच बीच में वो कर सकते हैं हम। और पर्यवेक्षिक, ठीक है, सामूहिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ए और बी दोनों है। ठीक है, ध्यान रखना है। सीखने में कौन सा सिद्धांत अति आवश्यक है? देखिए ए आ रहा है, बताएगा ए आ रहा है। ठीक है, ए आ रहा है बोल रहे थे हम, बी दे दिए। रेखा राम सर ने बी दे दिया। ठीक है, आप डाउट क्रिएट कर दे रहे हैं ना, जो बेचारे लगा रहे हैं। हाँ ठीक है, प्रगमन का। ठीक है, रेखा राम सर जी ने क्लास नहीं की थी, इसकी वजह से वो थोड़ा सा गलत हुआ। प्रगमन, ये कोई व्यक्ति वगैरह नहीं है, प्रगमन, गमन करना होता है उसमें, है ना, मतलब सरल से कठिन, ज्ञान से अज्ञान, मृत से अमृत की ओर, ये होता है प्रगमन का सिद्धांत। तो इसमें आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगमन सिद्धांत क्या है? ठीक है, इसमें दिया गया है प्रगमन सिद्धांत क्या है। मेरी बातें भी ना समझ में हो तो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आंसर क्या बताया गया है, और आप उसको पढ़कर भी आप समझ सकते हो, है ना। तो डी ऑप्शन है, सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञान, मृत से अमृत, यह प्रगमन का सिद्धांत था। ठीक है, सीखने में कौन सा सिद्धांत अति आवश्यक है? ठीक है, हम जो सीखना कार्य करते हैं ना, सीखते हैं ना, तो वो ये अति आवश्यक है सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगमन 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 2-3 बार बोलने से वो हो जाएगा। यौगिक सिद्धांत किस तंत्रिका तंत्र पर टिका है? ठीक है, किस तंत्रिका तंत्र पर टिका है? सिंपल क्वेश्चन है ये भी। ए, हाँ, न्यूरोमस्कुलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक सिद्धांत में गति क्रिया को सीखने के लिए, यौगिक सिद्धांतों में गति क्रिया को सीखने के लिए यह सभी, हाँ, गति क्रिया को सीखने के लिए मौलिक शारीरिक क्षमता, लचीलापन, पेशीय बल, हृदय श्वसन शक्ति होनी चाहिए, है ना, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी तरीके से सीखने के लिए कितनी विधि महत्वपूर्ण बताई गई है? बताइएगा, प्रभावी तरीके से सीखने के लिए कितनी विधि महत्वपूर्ण बताई गई है? 3। हाँ, प्रभावी तरीके से। ठीक है, देखिए प्रभावी तरीके से तो 3 है। ने ऊपर भी कुछ प्रभाव देखे थे, प्रभावित वो विधि वाले देखे थे, है ना। इसमें सीखने के लिए कितनी विधि बताई गई है? ठीक है, तो 3। और जो बताए गए थे विधि को प्रभावित करने वाले कारक, है ना, जो शिक्षण विधि बताई गई उनको प्रभावित करने वाले कारक 5 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है? 3 है। कोई बता सकता है 3 कौन कौन से हैं? बताएगा कोई भी, माइक ऑन करके। क्या है इसमें आंसर? बताएगा, सीखने की प्रभावी विधि में शामिल है डी ऑप्शन। हाँ, यह सभी पूर्ण अंश और पूर्ण अंश। ठीक है, दोनों मिश्रित है उसमें, दोनों मिश्रित है, पूर्ण अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना गलती
करे क्रिया फाइनल स्टेज पर पहुंच जाता है, यह किस विधि के अंतर्गत आता है? हाँ, अनामिका जी बताएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। हेलो अनामिका जी। हाँ, पूर्ण ये तो सभी मुझे लग रहा। अच्छा लगा है ना ठीक है बिना गलती क्योंकि हम मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की, पर मुझे ये पता है कि पहले अंश पे जाते हैं, फिर हम पूर्ण करते हैं कुछ भी चीज। पहले फर्स्ट स्टेज होती है, देन सेकंड होता है। हाँ, आपकी बात मैंने समझ लिया, ठीक है। हाँ, बिना गलती करे क्रिया फाइनल स्टेज पर पहुंच जाना, ये क्या होता है? पूर्ण, पूर्ण या सकल, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, पूर्ण या सकल। तो बिना मतलब गलती जिसको सब करे कुछ आता है ना, पहुंच जाते है ना सर? हैं। सकल क्या मतलब बोले? होता है जो सब चीजों बिना का ज्ञाता होता है वो, स्मूथली जाना है उस पर। ठीक है, ओके फाइन। सकल पूर्ण। ज्ञाता है जो। हाँ, और पूरी प्रक्रिया मतलब हम गलती नहीं कर रहे, धीरे से भी जा रहे हैं या कैसे भी हो, मतलब गलत नहीं कर रहे हैं हम, फाइनल स्टेज पर पहुंच रहे हैं हम, ठीक है। अब पहले धीरे से ही जाएंगे ना, मतलब स्टेप बाय स्टेप करके ही जाएंगे ना, लेकिन हम उसमें गलती तो नहीं हो। उसी के कारण मैंने उसको ये संपूर्ण लगाई, क्योंकि पहले फर्स्ट अंश पे जाते हैं, देन पूर्ण। तो आप सही बोल रहे हो, लेकिन पूर्ण आप करना। इसमें अंश भी है, पूर्ण अंश भी है, तो आप वो ले नहीं सकते, ठीक है, पूर्ण या सकल ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र नए और अपरिपक्व के लिए कौन सी विधि प्रयोग के लिए अच्छी मानी जाती है? बी, अंश विधि, है ना। तो नए छात्र और अपरिपक्व छात्र रहेंगे तो अंश विधि दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, पूर्ण विधि को और किस नाम से जाना जाता है? सकल, अकल, प्रगामी, लवकर। तो बी, ए, अकल। किसने अकल बताया? तुषार जी, इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइएगा। सर वो सकल है, वो मैंने आनी देगा। अच्छा कोई बात नहीं है, सकल सकल, ठीक है, सकल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी क्रिया का एक भाग सीखने के बाद दूसरे से जोड़ी बनाकर अभ्यास किया जाता है, ठीक है। देखिए, किसी क्रिया का एक भाग सीखने के बाद दूसरे से जोड़ी बनाना है, ठीक है। एक भाग तो सीख लिया, फिर हम दूसरे से जोड़ी बनाते हैं और फिर अभ्यास करते हैं, तो सी, पूर्ण और अंश विधि। इसमें क्या है? पूर्ण और अंश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। यौगिक अभ्यास सीखने के बाद क्या करना चाहिए? सामाजिक व्यवहार में अपनाना चाहिए। सही है क्या या गलत है? ये हाँ सही है, रेखा राम जी, हाँ, मीना जी, रंजना जी, श्रद्धा जी, ठीक है। 6-7 लोग ही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है। हाँ, तो सही है, सामाजिक व्यवहार में अपनाना चाहिए, है ना। अभ्यास सीखने के बाद, है ना, किसी न किसी में तो उपयोग लाना पड़ेगा ना, वो सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुष में पेशियों का भार शरीर का कितना प्रतिशत होता है? पुरुष में पेशियों का भार, वाह, ठीक है। अभी अभी आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना है, कोई भी बताइएगा आप, पुरुष में पेशियों का भार शरीर का कितना प्रतिशत होता है? 41.8%। ये डबल हुआ क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना है। 41.8 है ना सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। महिलाओं में पेशियों का भार, कोई भी एक जन बताइए माइक ऑन कर। 5.8। हाँ 35 नहीं है, 35, हाँ ठीक है, मीना जी आपका सही है, ठीक है। 35 नहीं है, ठीक है, 35.8 देना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य तौर पर है, ठीक है, मतलब कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन पुस्तक में दिया गया उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बार बार बता रहे हैं हम। महिलाओं में पुरुषों के मुताबिक निम्नलिखित में से किसकी मात्रा ज्यादा होती है? वसा। किसकी मात्रा होती है? वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वसा और पेशियों क्षमता में निम्नलिखित में से क्या संबंध है? कि सर ने क्वेश्चन करवाया था, ये वाला क्वेश्चन सर से कॉपी किया गया है ना, तो आप बताइए। हाँ ये आ रहा है ना, ये हाँ, अधिक वसा से पेशीय क्षमता कम होती है ना, अधिक ज्यादा वसा रहेगा तो पेशीय क्षमता क्या होती है? कम रहती है ना, उतना लचीलापन भी हमारे यहाँ पर नहीं रहता है ना, उतना अच्छे से हम आसन भी नहीं कर पाते। लचीलापन होगा, स्ट्रेंथ नहीं होगा। हाँ वसा में सिर्फ लचीलापन होता है, स्ट्रेंथ नहीं होता।
हाँ क्षमता, पेशी की क्षमता यानी स्ट्रेंथ नहीं होता। हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः किन की पेट की मांसपेशियां कमजोर होती है? तो महिलाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पुरुषों में लंबोसेक्रल एंगल, वो जो सर ने आकृति बनाई थी और दिखाया था, वो कमर वाला है ना, कमर के नीचे वाला वगैरह, हाँ तो वो क्या है पुरुषों में? 133 डिग्री लंबोसेक्रल एंगल कितना होता है? तो 133, 133। हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के संतुलन का संबंध किस अंग में मौजूद खास द्रव्य से है? हाँ कान, कान में द्रव्य होता है, ठीक है। शरीर के संतुलन के लिए, मतलब संतुलन का संबंध किस अंग में मौजूद खास द्रव्य से है? तो कान में जो हम अर्धचंद्राकार नली देखी थी ना, हाँ तो उसमें जो द्रव्य था, तो ये कान से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है? शरीर को संतुलन बनाए रखने में मददगार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले होता है, गुरुत्वाकर्षण नीचे होता है, ऊपर होता है, सामान्य स्थान पर होता है? सर ने ये भी क्वेश्चन करवाया था, नीचे होता है ना, नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगमन के सिद्धांत में अधिगम का तरीका होता है, बताइए। ये भी क्वेश्चन हुआ था अभी अभी, डबल डबल रिपीट हो रहा है। आंसर देना है, गलत भी हो जाए तो भी चलेगा। हाँ पहला और दूसरा, तो क्रिया को सरल से जटिल के अनुसार करना है और ज्ञान से अज्ञान की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर नए और अपरिपक्व छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाती है? नए और अपरिपक्व छात्र के लिए, तो ये भी अभी अभी क्वेश्चन किया था हमने, बी अंश विधि। हाँ अंश विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफल विधि किस तरह के छात्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है? सफल विधि तो परिपक्व छात्र के लिए सफल विधि है ना, सकल, सॉरी सफल सकल यानी पूर्ण विधि, परिपक्व छात्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे शिक्षक के गुण निम्न में है, बताइए आप। थोड़ा सा आप झूम कर सकते हो कि मैम? थोड़ा, बस थोड़ा करिए, एकदम ज्यादा, हाँ बस हो गया। हाँ ये हटा दीजिएगा, ये विशाल सी। एक अच्छे शिक्षक के गुण निम्न है, क्या 3 और 4? हाँ सही है, 3 और 4। छात्र की कमियों को सकारात्मक तरीके से बताना चाहिए और एक ही समय में सारी त्रुटियां नहीं सुधारनी चाहिए, है ना। एक ही समय में सारी त्रुटियां नहीं सुधारना चाहिए, तो अलग अलग समय में अलग अलग समस्या का समाधान करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सामान्यतः योग साधकों को कितने ग्रुप में बांटा जा सकता है? सामान्यतः योग साधकों को, ठीक है, उनसे भी, उनमें भी ग्रुप हो सकते हैं, ठीक है। फिर सिर्फ हमको सामान्यतः 2 रेखा सर जी, रेखा राम जी, बी 3 4। हाँ पूनम, पूनम जी बताइएगा कौन कौन से 3 है? 5। सर इसमें इसमें उत्तम, मध्यम और निम्न। आपने क्लास नहीं की थी है ना, सही बोल रहे हैं हम? सर ये क्लास ये नहीं की थी। हाँ ठीक है फिर। हाँ मीना जी बताइएगा आप, आप तो क्लास में थे, आप बताइएगा। महिला, पुरुष, विद्यार्थी, नए और पुराने, और बहुत सारे ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ये 5 होंगे। नहीं बेसिक 5 भी नहीं है, महिला एक, अच्छा सिर्फ ज्यादातर आंसर इनके आ रहे हैं, जो श्रद्धा मैम, श्रद्धा सूर्यवंशी 4 है ना। पहले हमने देखा था जो प्रारंभिक है ना, फिर देखा था अनुभविक, याद हो तो, प्रारंभिक है, फिर अनुभविक है, फिर विद्यालय वाले थे है ना, और फिर लास्ट में क्या थे? विशेष ध्यान देने वाले थे, है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 प्रकार के क्वेश्चन जी, आपका भी आंसर गलत हुआ है ना, अभी देखिएगा।
इसमें काफी थोड़ा सा मैं बीच में छूटा है ना मेरा, और मैं एग्जाम को लेकर। इसके वजह से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, योग साधकों के ग्रुप इस प्रकार अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। ये नहीं कि अभी वो यूजीसी नेट वाला क्या कुछ नहीं डाल सकते, मतलब कोई कैसे भी क्वेश्चन दे सकता है ना, घुमा फिरा कर। कोई भरोसा नहीं होता। हाँ, तो डी ई आंसर आएगा। देखिए देखिए, प्रारंभिक है ना, मैंने बताया था प्रारंभिक, अनुभविक, विद्यालय और विशेष ध्यान दिए जाने। अभी ये मुझे भी याद नहीं था, मैंने भी अभी अभी पढ़ा हूँ, लेकिन मैंने क्वेश्चन बनाया तो वो क्लियर हो गया मुझे, है ना। तो क्वेश्चन बनाओ या फिर मैसेज भी करना, या थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा ना क्लास में, तो वो कनेक्ट रहता है ना, वो आइडियाज रहती है। पूरा तो नॉलेज नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ तो मतलब पता रहेगा, तो हम आंसर दे पा सकते हैं ना, क्वेश्चन मतलब सॉल्व कर पा सकते हैं पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष युवा वृद्ध ऐसे सभी प्रकार के नए साधक किस ग्रुप में रखे जा सकते हैं? प्रारंभिक, अनुभवी, विद्यालय, विशेष ध्यान देने वाले। तो सभी प्रकार के किसमें? प्रारंभिक में, है ना। नए नए साधक, नया अभी शब्द आया है, नया शब्द आया है ना, तो प्रारंभिक में, प्रारंभिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे योग साधक है जो उन्हें पहले से ही योग का थोड़ा बहुत ज्ञान है, अभी व्यापक और गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो किस में आएंगे? पहले थोड़ा बहुत नॉलेज है तो बी, है ना, सभी को पता है, तो अनुभवी, अनुभवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन कैसे फंस सकता है पता है क्या? जैसे ये जो बताया गया प्रारंभिक, अनुभवी, विद्यालय और विषय ध्यान देने वाले, ठीक है, इनमें समझ डी में कोई अलग ऑप्शन दिया गया हो और इसमें बताया गया कि ग्रुप में शामिल नहीं है, जो ग्रुप बताया गया है उसमें शामिल नहीं है, तो बाकी के हमें ऑप्शन पता नहीं रहेंगे तो हम लगा नहीं सकते, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 18 साल के। अभी देखिए क्वेश्चन तो हम समझ सकते हैं, ये विद्यालय, विद्यालय 6 से 18 साल के आयु वर्ग वाले साधक को किस ग्रुप में रखा जाता है? तो विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, बच्चे, बूढ़े, दिव्यांग, विशेष स्वास्थ्य संबंधित इस प्रकार के साधक को इस ग्रुप में रख सकते हैं। देखिए इसमें क्या शब्द है? विशेष स्वास्थ्य संबंधित। बच्चे रहते हैं मतलब एकदम छोटे बच्चे रहेंगे, नहीं तो बूढ़े रहेंगे, दिव्यांग रहेंगे, विशेष स्वास्थ्य संबंधित, तो ये इसमें क्या रहेंगे? विशेष ध्यान दिए जाने वाले, मतलब हम ध्यान जो देते हैं ना, उनके अनुसार ही ग्रुप कर लेते हैं। जैसे स्वास्थ्य संबंधित, इनमें भी ग्रुप होता है। जैसे दिव्यांग बच्चे, समझ पैर का प्रॉब्लम है, समझ गुड़गे में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें समझ, ठीक है, दिव्यांग है उससे, तो हम उस कैटेगरी के अलग बांट सकते हैं। छोटे एकदम बच्चे हैं तो उनको अलग बांट सकते हैं, बूढ़े एकदम है तो अलग बांट। स्वास्थ्य संबंधित यानी कोई अलग अलग स्वास्थ्य संबंधित बीमार रहते हैं, जैसे हार्ट अटैक वाले रहते हैं, जैसे हाई बीपी वाले रहते हैं, लो बीपी वाले रहते हैं, किसी भी प्रकार के हो, ठीक है, प्रॉब्लम्स वाले हो, उनके हम अलग अलग ग्रुप बांट सकते हैं, तो इसमें भी ग्रुप बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या उत्पन्न करने वाले छात्रों की व्यवस्था कैसे बनाई जाए? और होगा ना इसमें ऑप्शन, थोड़ा सा और ऊपर करिएगा, और इसके ऑप्शन होंगे शायद। हाँ यार, पूरा तो नहीं आएगा ना, आएगा क्या? थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, नहीं तो इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है, आंसर बता दूंगा मैं। ऊपर करिएगा थोड़ा, क्वेश्चन दिखाइए मुझे, क्वेश्चन दिखाइएगा, हाँ बस, हाँ। समस्या उत्पन्न करने वाले छात्रों की व्यवस्था कैसे बनाई चाहिए? देखिए, तो पढ़ाई से कुछ क्षणों तक उनका ध्यान रोककर अध्यापक को अपनी ओर खींचना चाहिए, है ना, मतलब कुछ अलग टॉपिक देकर कुछ क्षणों तक उनका ध्यान भटकाना चाहिए और अपनी ओर, मतलब जो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, उसकी तरह, सॉरी बी वाला ऑप्शन, उसकी तरफ देखकर सवाल पूछना चाहिए, मतलब जो समस्या उत्पन्न कर रहे हैं उनको देखकर क्या करना चाहिए? टीचर को सवाल पूछना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन ही आ रहा है, हाँ, जो कार्य चल रहा है उसको बंद करना चाहिए, मतलब हमें लगता है कि ये जो टॉपिक चल रहा है वो बोर हो रहा है, लग रहा है कि बच्चों को बोर हो रहा है, ऐसे लग रहा है, तो फिर हमको दूसरा टॉपिक ले लेना चाहिए उसी समय, ठीक है। फिर है समझाने, डी वाला है, समझाने से नहीं माने तो क्लास के बाहर कुछ देर के लिए भेज देना चाहिए, है ना। फिर वापस बुलाकर छात्रों को भविष्य में अच्छे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है आपसे, यह भी सलाह देना चाहिए, ठीक है। तो यह सभी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कक्षा में बैठने की व्यवस्था, पंक्तियों में, अर्धचंद्राकार, छोटे गोले बनाकर, यह सभी। जी ठीक, तो पंक्तियों में, अर्धचंद्राकार, छोटे गोले बनाकर, तो ये सभी प्रकार के आते हैं, है ना। क्वेश्चन भी आया, मतलब क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे, 2-3 बार आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र समूह बड़ा हो तो अध्यापक के लिए बैठने की व्यवस्था। मुझे डिटेल समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि मैं उस तरीके से क्वेश्चन बनाया हूँ, है ना। तो छात्र समूह बड़ा हो तो अध्यापक के लिए बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? अध्यापक के लिए मंच की आवश्यकता है क्या? है रंजना जी, सही में लग रहा है? यस है ना सर। गुलशन जी आपने सी दे दिया। ठीक है, नहीं, वो भी हो सकता है, बच्चे को पास भी सिखाया जा सकता है बड़े में। देखिए छात्र समूह बड़ा है, हमारे सामने छात्र समूह बड़ा है, तो हम मंच नहीं रहेगा और हम नीचे बैठेंगे तो हमारा जो पोस्चर है वो दिखेगा नहीं पर्टिकुलर, है ना। हाँ, वो तो हो सकता है, क्योंकि मंच पे भी बैठ के हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हम एक एक, जैसे हम लोग जैसे शिक्षण करते हैं, तो वो एक एक के पास भी जाके हम लोग करवा सकें। देखिए छात्र समूह तो बड़ा बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बैठने की व्यवस्था ना, हाँ ठीक है, मंच आवश्यक। गुलशन जी छात्र समूह बड़ा है तो हम एक एक बच्चे को पर्टिकुलर नहीं, हो सकता है जैसे सिखाते हैं, बट अगर बैठने की व्यवस्था पूछी तो मंच टाइमिंग होता है सभी, लेकिन टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं होता ना। जैसे 1 घंटा हमको पढ़ा है, 2 घंटे तो हम पढ़ा नहीं सकते कंटिन्यू, है ना। तो 1 घंटे में सभी समूह के बड़े मतलब कुछ भी नहीं होगा ना, उनमें से ज्यादा लोग रहेंगे तो, है ना। तो मंच की आवश्यकता जरूरी है, मतलब वो मंच पे बैठेगा तो सब पूरा पोस्टर दिखेगा, है ना। तो इसमें आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी क्लास छूटी थी इसकी वजह से हुआ है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छात्र समूह के लिए बैठने की व्यवस्था। छोटे छात्र समूह के लिए बैठने के लिए व्यवस्था बी। हाँ, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया था, 4-5 बार आया था। अर्धचंद्राकार, तो छोटा समूह रहेगा तो क्या अर्धचंद्राकार बैठा देंगे हम अर्धचंद्राकार में और क्लास करवाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गया क्या मैम, क्या हुआ? विशाल सिंह योगा, इन्होंने मैसेज कर रहे हैं, क्लास नहीं कर रहे क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। छोटे छात्र समूह के लिए बैठने की व्यवस्था हो गया ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में हाल या सभागृह कैसा होना चाहिए? रोशनीदार, शांत, ए और बी, है ना। और रोशनी मतलब प्रकाश भी पड़ना चाहिए उस हाल में और शांत भी होना चाहिए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को लंबा स्पष्टीकरण देना हो, बस 10-12 क्वेश्चन है, हो जाएंगे। शिक्षक को लंबा स्पष्टीकरण देना हो तो बी आ रहा है, छात्रों को बैठ कर रखे, बी आ रहा है जी। सही है अनामिका जी? अनामिका जी बताइएगा। हम बताएं? रंजना जी आप बताइएगा। जी सर। सर लंबा स्पष्टीकरण देना है तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, तो इतनी देर के लिए हम बच्चों को खड़ा नहीं रख सकते, इसलिए हाँ। हमको बैठकर ही उनको करवाना पड़ेगा। वाह, हाँ बराबर है, हम खड़ा नहीं रख सकते, सही है, थैंक यू। वही तो मैंने बोला। हाँ, तो इसलिए आपको पूछने कि सही है क्या। मुझे पता था, लेकिन हम थोड़ा सा घुमा कर बोले, ठीक है। पैर दुखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, शिक्षक का निर्देश कैसा होना चाहिए? छोटा, धीमा, स्पष्ट, यह सभी। देखिए अभी आप इसमें आया है कि यह सभी, तो हमें यह सभी लगा देना है। तो यह सभी नहीं रहता तो इनमें से आप बताइएगा कैसा हो सकता है। ये पुस्तक के हिसाब से तो यह सभी है, लेकिन स्पष्ट, स्पष्ट। आप सभी लोग पूनम के हिसाब से सही हो? हाँ सही है, स्पष्ट, तो स्पष्ट होना चाहिए, है ना। तो धीमा धीमा सब कुछ आ जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगाभ्यासों की अध्यापन विधि पुस्तक के मुताबिक एक योग साधक को कितनी जगह की जरूरत होती है? देखिए ये आया हुआ है, अभी इसी बार आया हुआ है। ये मेरा आंसर, मतलब ये मैंने पढ़ा नहीं था ना, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया इस बार का। अभी अगली बार तो नहीं होगा। सही था, 40 वर्ग आपका सही था अनामिका जी।
40 वर्ग फीट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 वर्ग फीट होना चाहिए। योगाभ्यासों की अध्यापन विधि के पुस्तक के मुताबिक एक योग साधक को कितनी जगह की जरूरत होती है? तो 40 वर्ग फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, छोटे छात्रों के समूह के लिए बैठने का कौन सा तरीका बेहतर होता है? देखिए, छोटे छात्र के समूह के लिए तो 3 आता है, गोलाकार, रेखा राम जी, अर्धचंद्राकार, सॉरी 2 बी 2। हाँ, छोटे समूह के लिए अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है, अर्धचंद्राकार। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ, चेतन जी आप माइक ऑन कर बोल नहीं सकते क्या? आप बोलिएगा। क्या सर है? बी बी है हाँ, इसमें, क्या है? अर्धचंद्र। हाँ, अर्धचंद्राकार। हाँ, उस टाइम भी आपको बोले थे, आपने ऑन नहीं सर किया वो था। actually मैं चला गया था आंसर देके, अच्छा तब मैं सुन नहीं पाया था प्रॉपरली, इसलिए आई कांट। अच्छा, कोई बात नहीं। पर सर क्वेश्चन बन रहा है, छोटे छात्रों का समूह है या छात्रों का छोटा समूह है? ये 2 ऑप्शन बनते हैं हमारे पास यहाँ पर। कोई बात नहीं, छोटे छात्र हो या बड़े छात्र हो, छोटा समूह रहेगा तो अर्धचंद्राकार लगाना है ना? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े समूह के लिए बैठने का कौन सा तरीका बेहतर होता है? एक एक पंक्तिबद्ध होना चाहिए, पंक्तिबद्ध बड़े। ठीक है, कोई भी आप बताइएगा, एक माइक ऑन करके। पंक्तिबद्ध। लाइन से, पंक्तिबद्ध लाइन से। बड़े के लिए पंक्तिबद्ध है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभ्यास के लिए बिछाई चटाई पर स्वच्छ कपड़े की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? देखिए, कपड़े की बात हो रही है, कभी कभी क्वेश्चन आएगा मैट की हो रही है, कपड़े की हो रही है ना? तो कपड़े की हो रही है। जो मैट डाला गया है उसके ऊपर जो हम कपड़ा डालते हैं ना, स्वच्छ कपड़ा, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? बी आ रहा है। हाँ, तो 3 क्या है? ये चौड़ाई है, और लंबाई क्या है? 6 फीट है ना। 3 इंटू 6 फीट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़े समूह के लिए शिक्षक के बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए? बड़े समूह मंच, सामने योगा मैट, कैसे भी बैठ सकते हैं ना, कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं। बड़े समूह के लिए शिक्षक के बैठने का स्थान, ठीक है, अभी भी आया 2, सामने योगा मैट रखकर। बड़े समूह की बात हो रही है ना, तो फिर टीचर दिखेगा नहीं, है ना, परिपूर्ण मंच। तो ए मंच रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा बाधित करने वाले छात्रों बार बार समझने पर भी न माने तो क्या करना चाहिए? बस 10 क्वेश्चन है, फास्टली ले लूंगा, ठीक है, बहुत टाइम हो रहा है। कक्षा बाधित करने वाले छात्रों को बार बार समझाने पर भी न माने तो क्लास से बाहर कर देना चाहिए। ये आ रहा है। पुलिस में शिकायत तो नहीं, टेबल यही है, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ, क्लास से बाहर कर देना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ हमारे फर्स्ट पेपर में आएगा तो थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। हाँ, ऑप्शन देखकर हमको लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि फर्स्ट यूनिट में आएगा तो जो फर्स्ट यूनिट में बताएगा ना शिक्षण एप्टीट्यूड, तो उसमें दिक्कत कर सकता है, या ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो हमको ऑप्शन देखकर भी लगाना है। तो इसमें क्या होगा? क्लास से बाहर। इसमें क्या बताए? कक्षा बाधित करने वाले छात्रों बार बार समझाने से, मतलब हम बार बार समझा रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं ना, तो हमको उसको बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, फिर बाहर निकालने के बाद हमको 5-10 मिनट में उनको बुलाना भी चाहिए, मतलब थोड़ी देर बाद बुलाना चाहिए। फिर वाचाल छात्रों को कितनी देर क्लास से बाहर करना चाहिए? थोड़ी देर बाद बुला लेना चाहिए। अभी मैंने बोला, अभी क्वेश्चन आ गया। बुलाने के बाद उसी हिदायत देनी चाहिए। ठीक है, 1 और 2, 4 नंबर का। ठीक है, सर ने करवाया था ये क्वेश्चन। थोड़ी देर बाद बुला लेना चाहिए और बुलाने के बाद उसे हिदायत देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्नोत्तरी के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रासंगिक विषय संबंधित होना चाहिए ना, और प्रश्न में सबकी भागीदारी और समय मर्यादित रखना चाहिए। डी, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रासंगिक विषय से संबंधित होना चाहिए, प्रश्न में सबकी भागीदारी और समय मर्यादित रखना चाहिए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में अध्यापक को कोई बात नहीं पता हो तो अध्यापक को क्या करेगा? अध्यापक क्या करेगा? अभी समझ, किसी ने क्वेश्चन किया, अभी टीचर को पता ही नहीं है। जैसे अभी आप में से कोई आप डाउट पूछोगे, समझ फॉर एग्जाम्पल मुझको, और मुझे पता ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा सीधे आप दूसरा क्वेश्चन करेगा। ठीक है, ऐसे बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा ना।
तो क्या करना है हमको, अपनी असमर्थता बता देना चाहिए, मतलब मैं असमर्थ हूँ, बिंदु को अच्छे से देखकर उस बिंदु को मैं अच्छे से देखूंगा और फिर मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें डी होगा ऑप्शन। अध्यापक को साधन के तौर पर किसी से संबंधित साधनों का, अध्यापक को साधन के तौर पर किससे संबंधित साधनों का प्रयोग करना चाहिए, मतलब किससे संबंधित होना चाहिए, जो साधन दिया अध्यापक दे रहा है वो किससे से संबंधित होना चाहिए, मोटर और ज्ञानेंद्रिय। डी ज्ञानेंद्रिय। मोटर ये पानी डालने की नहीं है ना, हाँ मोटर। मोटर ये क्या होता है, ब्रेन टू बॉडी, ठीक है। ब्रेन क्या करता है, हमें बॉडी को बताता है, जैसे हमारे राइट हाथ पर एक मच्छर बैठा है, ठीक है, तो मारना है उसको, तो लेफ्ट हाथ को बताता है ब्रेन कि आप उसको मारो, ठीक है, तो वो लेफ्ट हाथ क्या करता है, राइट हाथ के मच्छर को मार देता है, ठीक है। तो ब्रेन टू बॉडी होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं मोटर सेंस, ठीक है, ब्रेन टू बॉडी। नर्व्स बताई गई है वो 3 प्रकार के बताई गई है ना, ठीक है, वो एनाटॉमी का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः कहा जाता है कि एक चित्र कितने शब्दों के बराबर होता है, ठीक है, पुस्तक के हिसाब से आपको बताना है, तो एक जो चित्र है वो कितने शब्दों के बराबर होता है, आ सकता है ये भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। 2000, वाह, सभी सहमत है क्या, बी 1000, तो इसका आंसर है 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 मतलब जो एक चित्र होता है वो 1000 शब्दों के बराबर हो सकता है ना, चित्र में बहुत सारे, मतलब चित्र दृश्य देखकर हम समझ सकते हैं कि ये विषय वस्तु क्या हो सकती है। नेक्स्ट है अध्यापक साधनों का लाभ। अध्यापक साधनों का लाभ क्या हो सकता है, ध्यान आकर्षित कर होता है, डी ऑप्शन आ रहा है ना। हाँ, मुश्किल विषयों, यार विषयों नहीं है इसमें, चीजें है, मुश्किल चीजों को समझाने के लिए आसानी होती है। नेक्स्ट है छात्रों को व्यस्त रखते हैं और सोचने पर मजबूर भी करते हैं, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें विषय नहीं है, वस्तु है। नेक्स्ट है विषय के हिसाब से बहुत ही सावधानी पूर्वक कितनी विधियों का चयन करना चाहिए, देखिए डी 4 विधियों का। विषय के हिसाब से बहुत ही सावधानी पूर्वक जो विषय पढ़ाना जा रहा है, तो हमें सावधानी पूर्वक कितनी विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए, 2 नहीं, ऐसे तो बताया नहीं है पुस्तक में, तो पुस्तक में बताया गया है 1, 3 भी नहीं है, सबका गलत है, 1 सही है, ठीक है। एक ही विधि का हमको इस्तेमाल करना होता है, विषय के हिसाब से बहुत ही सावधानी पूर्वक कितनी विधियों का चयन करना चाहिए, तो एक विधि का चयन करना चाहिए, ठीक है। आजकल हम बहुत सारे विधियों का चयन करते हैं, योगा में भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन पुस्तक के हिसाब से हम बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आएगा तो लगा देंगे, ऐसे आएगा नहीं, लेकिन आएगा तो हमको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के अंत में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्रश्नोत्तरी और चर्चा लिखाने के लिए देना चाहिए, दंड देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ए हाँ ना, प्रश्नोत्तरी और चर्चा होनी चाहिए कक्षा के अंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य सामग्री, ब्लैक बोर्ड, टीवी, रेडियो, यह सभी बताइएगा दृश्य सामग्री क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डी ऑप्शन, वाव, रेखा राम जी। बी टीवी, गुलशन जी बताइएगा आप, कैसे हो सकता है, हाँ ए, ये कभी कभी होता है, मतलब ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर देख लेते हैं हम, है ना। ए और बी नहीं, ऐसे तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, दृश्य सामग्री पूछी गई, ना कि श्रव्य, ना कि श्रव्य दृश्य, है ना, तो इसका आंसर है ए और बी नहीं हो सकता। बी में क्या हो रहा है, हम सुन भी रहे, टीवी यानी टेलीविजन, हम सुन भी रहे और देख भी रहे हैं, है ना, तो वो तो दृश्य श्रव्य हो जाएगा, दोनों में आ जाएगा। तो इसमें है सिर्फ दृश्य सामग्री, ब्लैक बोर्ड, रेडियो भी नहीं है, रेडियो दिखाई देता है, मतलब ये नहीं है कि दृश्य सामग्री है, काम नहीं कर रहे हैं ना, देखकर वो रेडियो में कुछ चित्र वत्र कुछ लगा नहीं है ना, सिर्फ रेडियो से सुन रहे, तो ये श्रव्य होगी, तो ब्लैक बोर्ड इसका सही आंसर है, ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट है श्रव्य सामग्री। ब्लैक बोर्ड पे भी तो ये हो सकता है सर, ब्लैक बोर्ड पे भी तो बोलते हैं ना, ब्लैक बोर्ड पर, हाँ ब्लैक बोर्ड पे भी तो सर पढ़ा। एक्चुअली इसमें देखने का पूछा हुआ कि किस पे से आप देख सकते हैं, तो ब्लैक बोर्ड
टीवी पे भी देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे भी देख सकते हाँ, हैं। दृश्य और श्रव्य भी नहीं पूछा ना, ओनली देखने का। अगर ब्लैक बोर्ड पे लिखा जा रहा है तो सिर्फ आप देख रहे हैं ना। या उसको देख क्लियर है ब्रह्मा सर जी? हाँ सर, लेकिन टीवी पे भी तो लिख के पढ़ाते तो है ना सर, वो क्लास लेते हैं तो टीवी लिख के ठीक है, पढ़ाते हैं, ब्लैक बोर्ड पे था वो। अभी सुनिए, अभी सुनिएगा। क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि दृश्य सामग्री, दृश्य, ठीक है, तो हम देख रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? ब्लैक बोर्ड में हम लिख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, ठीक है। टीवी में क्या हो रहा है? हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, दोनों का इस्तेमाल हो रहा है ना। देख भी हो रहे हैं मतलब दोनों सेंस का हमारा इस्तेमाल हो रहा है, एक आंखों का भी और एक कानों का भी, है ना। तो ये टीवी में आ जाए। रेडियो क्या हो रहा है? सिर्फ सुन रहे हैं ना, देख नहीं रहे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ पूछा गया है दृश्य सामग्री, तो हमको ब्लैक बोर्ड ही लगाना है। ये क्लियर है अभी? नेक्स्ट है श्रव्य सामग्री। श्रव्य सामग्री है यौगिक मॉडल, सचित्र पाठ पुस्तक, टेप रिकॉर्डर, दीवार पोस्टर। श्रव्य सामग्री क्या है? तो टेप रिकॉर्डर, ठीक है, हम टेप करते हैं और सुनते हैं, बस टेप रिकॉर्डर, ये है श्रव्य सामग्री। इसमें यौगिक मॉडल जो दिखाई देता है वो दृश्य में आ जाएगा, सचित्र पाठ पुस्तक ये भी दृश्य में आ जाएगा, दीवार पोस्टर ये भी दृश्य में आएगा, ठीक है, और टेप रिकॉर्डर सिर्फ श्रव्य में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रव्य और दृश्य सामग्री। देखिए अभी श्रव्य और दृश्य मिक्स है, दोनों को बताना है हमको। बी ऑप्शन टेलीविजन, टीवी, अभी तो क्लियर हो गया होगा, है ना। श्रव्य और दृश्य, तो स्पीकर क्या है हमारा? सुन रहे हैं, है ना, सुन रहे हैं ना। टीवी क्या है? देख रहे और सुन रहे हैं। ग्राफिक क्या होता है? देख रहे, दृश्य सामग्री होती है। और बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? देख रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें है टेलीविजन, टीवी। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य साधन निम्न है। दृश्य श्रव्य साधन वही है, सेम जी, हाँ बी क्या है? टेलीविजन बी, ठीक है, इसमें नाम भी है। हाँ हाँ ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, तो किसी को डाउट हो तो बोलिएगा 1-2 मिनट में, 2-4 मिनट में, कभी तो नेक्स्ट क्लास। सर दूसरा क्वेश्चन निकाल देना सर, उसमें थोड़ा डाउट था। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। शुभ्रा मैम जी, दूसरा क्वेश्चन।